तो दोस्तों आज का वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यह वीडियो आपको बताएगा कि हम कैसे इंसान हैं खुद के बारे में। आप ये वीडियो पूरा देखने के बाद में गौर कीजिएगा कि क्या हम लोग जो हैं वो वास्तव में कहीं इस कहानी के पात्र तो नहीं हैं। तो मैं हूं राजकुमार स्वामी। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो हमारे खुद के अंदर देखने और झांकने की ज़रूरत है कि हम कैसे हैं। दोस्तों, किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। बहुत ही समृद्ध राज्य था। राजा बहुत अच्छा था, प्रजा उससे खुश थी, अर्थव्यवस्था राज्य की अच्छी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं पे कोई कमी नहीं थी, चारों तरफ खुशियों का माहौल था। लेकिन राजा के एक चीज का दुख था, और वो दुख जो है वो जनता भी समझती थी, प्रजा भी समझती थी। और दुख क्या था कि राजा के कोई पुत्र नहीं था। तो भगवान से मन्नतें करने के बाद में बहुत समय बाद राजा के एक पुत्र हुआ, और पुत्र होने की खुशी में उन्होंने पूरे राज्य को दावत दी अपने राजमहल में। अब सभी लोग इकट्ठा हुए, खुशियां मनाई गई चारों तरफ। धीरे धीरे जो पुत्र जो है वो बड़ा हो गया, और बचपन में वो कई ऐसी गलतियां करता था। तो बचपन की गलतियों को जो है हम लोग क्या है, बच्चे की जो अटकेलियां होती है वो हमें पसंद भी आती है, और कुछ अगर वो गलत भी करता है तो हम बचपना समझ करके उसे माफ़ कर देते हैं। लेकिन वो इतने लाड प्यार से पला था कि उसको यह नहीं पता था कि वो क्या करना चाहता है और क्या वह बोल रहा है। और वही आदतें जो थी वो उसके लिए बाद में खतरनाक साबित हुई। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, बड़ा होते ही उसने प्रजा को परेशान करना चालू कर दिया था। वह चाहता था कि प्रजा जो है उसे भगवान की तरह माने, और जब वो जहाँ कहीं से भी निकले तो जनता जो है खड़ा होकर के उसका अभिवादन करे। और अपने सैनिकों को तो वो बिल्कुल भी नहीं समझता था, और तरीके तरीके से, अनेकों तरीके से वो प्रजा को परेशान भी करने लग गया। और राजा को जो है जब इस बात का पता चला तो राजा भी दुखी हो गया कि वह जो अपने पुत्र का जो मोह था वो तो था ही, लेकिन वह अपनी प्रजा को देख करके सबसे ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने कभी प्रजा को इतना हैरान और परेशान नहीं देखा था जितना वो अब देख रहा था। और वो भी किसके कारण? अपने पुत्र के कारण। तो थोड़े समय के बाद में उसने जो है, राजा ने जो है अपने मंत्री परिषद के जो महत्वपूर्ण उसके साथी थे उनके साथ में मंत्रणा की, एक मीटिंग बुलाई कि इसका क्या, इस समस्या का क्या समाधान किया जाए जिससे कि राजकुमार जो है वो सुधर जाए। तो कोई वहाँ पर कोई बुजुर्ग उनके मंत्री परिषद के जो सलाहकार थे उन्होंने कहा कि राजा जी, हमारे एक जो गुरुजी हैं, तो क्यों ना हम उनको गुरुकुल में भेज दिया जाए। वहाँ पे तो क्या है, जानवर भी है, वो भी इंसान बन करके बाहर निकलता है। तो राजा को यह विचार अच्छा आया, तो वह उनको गुरुकुल के आश्रम में ले गए, और उन्होंने वहाँ पर जाकर के गुरुजी को यह बात बताई कि ये राजकुमार जो है वो ऐसा है कि उसकी जो आदतों से पूरी प्रजा परेशान है। तो गुरुजी समझ गए। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा समय दीजिए महाराज, और आप जो है उसके बाद में देखिएगा, यही राजकुमार जो है वो आपका नाम रोशन करेगा। तो दोस्तों, अब वो गुरुकुल में रहने लगा, लेकिन गुरुकुल में भी राजकुमार की जो अभिलाषाएं थी, जो वो, क्योंकि वो तो राजा का लड़का था, तो अन्य जो गुरुकुल के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उनसे वो खुद को उच्च समझता था कि भी मैं तो राजा का बेटा हूँ। तो दूसरे दिन जैसे ही वो सुबह उठा तो गुरुजी ने यह उसको आदेश दिया कि आप भी इन बालकों के साथ में भिक्षा मांगने के लिए जाइए, क्योंकि उस समय यही होता था कि मांग करके खाते थे, भिक्षा लेके आते थे। तो पहले तो उसने मना कर दिया कि नहीं जी, मैं तो भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तो राजा का बेटा हूँ। तो गुरुजी ने उसको कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो साथ वाले थे उन्होंने कहा, देखते हैं तू कितने दिन भिक्षा नहीं मांगेगा। अब एक दिन जैसे जैसे शाम होती गई, भूख तो भूख होती है दोस्तों। अब उसको ऐसा लगने लगा कि भिक्षा मांगने तो जाना पड़ेगा। तो दूसरे दिन वो भिक्षा मांगने के लिए चला गया, लेकिन अब वहाँ पे उसको भिक्षा देने वाला कोई नहीं था। अब क्यों नहीं था? कारण यह था क्योंकि उसकी जो बोली थी, उसकी जो भाषा थी, उसको देख करके कोई भी उसे भिक्षा नहीं देता था, क्योंकि वह ऐसा व्यवहार करता था कि सामने वाला भिक्षा देने से मना कर देता था। अब उसको कोई भिक्षा नहीं देता तो वो वापस आ गया। वापस आकर के उसने
आधी अधूरी रोटी किसी दूसरे के साथ में बैठ करके खाई, तो अब उसके एक बात समझ में आने लग गई कि जो मेरे साथ वाले हैं वो भिक्षा लेके आ रहे हैं और लोग मुझे भिक्षा क्यों नहीं दे रहे। तब उसके दिमाग में आई कि उसकी बोली के कारण। तो पहला जो उसका गुण था तो वो उसकी बोली थी। तो धीरे धीरे उसने सुधार किया और थोड़े ही दिनों बाद में जब वो देखने लगा कि उसको यानी भिक्षा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रही है और बहुत अच्छी मिल रही है, उसके थोड़े दिन बाद में गुरुजी है जो उसको लेके गए एक यानी बगीचे में ले गए। बहुत ही सुंदर बगीचा था, चारों तरफ यानी फूलों से महकता हुआ एक बगीचा था। तो वह गुरुजी सुबह सुबह सैर के लिए निकले तो उस बगीचे में लेके गए और वहाँ जाकर के उन्होंने कहा कि आप कुछ फूल तोड़ करके लाइए। अब वो राजकुमार जो है कुछ यानी वहाँ से बढ़िया बढ़िया गुलाब के और फूल तोड़ करके गुरुजी के चरणों में रख देता है कि गुरुजी ये लो मैं लाया हूँ। अब गुरुजी ये कहते हैं कि आप जो है इन फूलों को सूंघिए। तो उस राजकुमार ने वो फूल सूंघे तो उसमें से यानी सुगंधित यानी गुलाब के फूल थे और सुगंध आई भरपूर मात्रा में। उसका मन प्रसन्न हो गया। उसने कहा गुरुजी यह तो बहुत ही सुगंधित है। तो उसके बाद में गुरुजी ने यह कहा कि चलिए अब आप जो है नीम के पत्ते लेकर के आइए। अब वो राजकुमार जो है वो नीम के पत्ते लाने के लिए चले गए। अब नीम के पत्ते जब लेकर के गुरुजी के पास में आया तो गुरुजी ने कहा कि चलो अब आप जो हैं इन पत्तों को चबा दीजिए। अब वो जैसे ही उसने मुंह में डाल के चबाने शुरू किए तो यानी गुरुजी ने पूछा कि अब बताओ आप मुझे ये पत्ते कैसे लगे। तो बोले गुरुजी ये तो बहुत ही कड़वे हैं। तब गुरुजी ने कहा कि यह जीवन की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप कड़वा बोलोगे, कड़वा लेके आओगे तो वो आपको कड़वे ही लगेंगे। तो उसके बाद में राजकुमार को यह बात समझ में आ गई कि यानी जनता से जो कड़वी वाणी जो बोलते हैं उनका अगर हम तिरस्कार करते हैं, उनका आदर और सम्मान नहीं करते तो कोई भी सम्मान का भागीदार नहीं होता है। तो दोस्तों यह जो वीडियो है, यह जो कहानी है वो हमारी खुद की कहानी है। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए आप। हम एक मॉल में जाते हैं माल लेने के लिए और वहाँ पे खुद माल लेके आते हैं और सामने आकर के हम ये रख देते हैं और चुपचाप उसको बिल पकड़ा देते हैं वो जितने पैसे मांगता है। लेकिन हम किसी टैक्सी वाले के यहाँ पे सवारी के रूप में बैठ जाते हैं या किसी सब्जी के ठेले वाले पे जाते हैं तो हमसे उससे किस भाषा में बात करते हैं, यह आजकल यानी हर जगह देखने को मिलता है। और ऐसे वीडियो देश में बहुत से आते हैं कि अभी पिछले 2-3 दिन पहले एक वीडियो आया था, यानी 2-3 लगातार वीडियो आए थे। कुछ महिलाएं किसी गार्ड को गाली गलौज कर रही है, एक पुरुष गार्ड को पीट रहा है। तो यह हमारी खुद की सोचने की बात है कि हम कैसे बनेंगे और जो भी बनेंगे सिर्फ इस बोली के पीछे बनेंगे। बोली जो है हमारे को गाली दिला सकती है और यही बोली जो है हमें इज्जत दिला सकती है, यह हमारे हाथ में है। लेकिन मैं तो एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो भी जिसको भी हम गरीब समझते हैं आपकी भाषा में या मेरी भाषा में, उनकी इज्जत करना सीख लीजिए। और वो भी सिर्फ किस लिए, सिर्फ एक बोली से, ना कि उसको पैसे देने हैं। बोली तो हमारी खुद की है यार, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगता इस पर, सिर्फ प्यार से बोलना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में आकर के। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।